बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां मिल्कीपुर में बम्पर जीत हासिल कर बीजेपी ने अयोध्या लोकसभा में हार का बदला ले लिया है। भव्य राम मंदिर के निर्माण और पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद इस सीट पर हार मिलने से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की जीत पर धब्बा लग गया था। शनिवार को काउंटिंग की शुरुआत से ही बीजेपी को लगातार बढ़त मिली थी। अंतिम परिणाम आते आते ये फासला काफी बड़ा हो गया। मिल्कीपुर क्षेत्र में योगी की अगुवाई में बीजेपी ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ था। योगी ने खुद मिल्कीपुर में कई जनसभाएं की और साथ ही कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी संगठन ने डेरा डाल रखा था। योगी ने किसी भी कीमत पर मिल्कीपुर को जीतने का मिशन बनाया और उसका टास्क भी जिम्मेदार नेताओं के कंधों पर डाला। प्रत्याशी के चयन में भी मंथन के बाद सतर्कता बरती गई। करीब आधा दर्जन उम्मीदवारों से चंद्रभानु को टिकट दिया गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या अयोध्या की हार के जख्मों पर मिल्कीपुर की सीट काफी होगी बीजेपी के लिए? देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या की जो हार लोकसभा चुनाव में हुई थी, उसका बदला जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार लेने का प्रयास कर रही थी। वो बयानबाजी, चाहे बयानबाजी हो और या उपचुनाव के माध्यम से हो। इसके पहले जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उनमें जो है 7 और 2 का जो मार्जिन था, उसके हिसाब से बीजेपी और सपा को जो है वो सीटें मिली थी। 7 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिली थी। एक सीट ये जो मिल्कीपुर की उपचुनाव की सीट थी, ये बची हुई थी और इसमें जो है एक बहुत बड़े अंतर से जो है बीजेपी ने इसको जीता है। और क्योंकि ये सीट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसका मैसेज पूरे देश में गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है राम मंदिर निर्माण में इतनी अहम भूमिका अदा की। उसके बावजूद जो है वो बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई थी। और आज जो है जब ये मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है और उसका जो मैसेज, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने भी बहुत एक जो बयान दिया था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने दिल्ली में भी जो बयान दिया, उसके बाद जो है मिल्कीपुर की जो सीट को लेके बयान दिया है, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखा जा रहा है। क्योंकि कहा कि जो है हमने अयोध्या जीत लिया। इसका मतलब है कि मिल्कीपुर का जो परिणाम है वो अयोध्या की तर्ज पे लिया गया है और बीजेपी ने बहुत ही वहां पे अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पूरी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा है। जो उनका जो आरएसएस के जो प्रचारक हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे वहां पे। और हर घर में जाके मिल्कीपुर के जितने भी एक घर हैं, वहां पे आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो है वहां पे जाके बहुत अच्छा काम किया है। और लोगों का कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे लगाए गए थे और इसके बाद जो परिणाम आया है वो बहुत ही बिल्कुल आनंद। देखिए, जब अयोध्या की सीट बीजेपी हारी थी तो लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कुछ समय पहले ही राम मंदिर का निर्माण हुआ और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जीत के लिए उतना ही काफी था, लेकिन फिर भी बीजेपी हार जाती है। इस बार अब मिल्कीपुर की सीट जीत गई है, तो क्या जो एससी वाला दांव बीजेपी ने इस बार खेला है वो काम कर गया है? देखिए, जब से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीती थी, उसके बाद से अवधेश प्रसाद, क्योंकि मिल्कीपुर सीट से जो है वो विधायक थे, उनको विधायकी से इस्तीफा दिलाकर अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाया गया था लोकसभा चुनाव का। और जब जो है अवधेश प्रसाद वहां से जीते तो समाजवादी पार्टी ने लगातार ये कहा कि ये अयोध्या के राजा राम हैं हमारे जो है। और उसके बाद जो पीडीए का उनका जो नारा था, उन्होंने कहा कि हमारा पीडीए जो है वो अयोध्या सीट से काम कर गया है। लेकिन अब जो ये उपचुनाव हुआ है, इसमें क्योंकि 61,000 वोटों से ज्यादा की जो जीत भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने दर्ज की है, वो ऐतिहासिक है। और वो सारे जो दावे थे पीडीए का और जो बहुत सारे ऐसे बयान थे कि जो लोग जो पिछड़ा है, जो यादव हैं, जो मुसलमान हैं, वो वोट नहीं बीजेपी कर रहे हैं, तो उससे ये जो मिथक है ये टूट गया है। और क्योंकि जहाँ पे जो अजीत जो सीट जहाँ पे घर है जो अजीत जी का, वहाँ से भी जो है समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है। तो इसका ये है कि जो
सांसद हैं, जब सांसद का जो सांसद के गांव से ही जो वोटिंग में वो हार गए हैं, तो आम जो और जो क्षेत्र हैं वहां से क्या परिणाम आएगा। तो 61,000 वोट जो है वो बहुत ही मायने रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीत गई है तो इसका परिणाम जो है खास तौर से, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं उसमें भी एक अच्छा मैसेज जाना है, इसलिए लगातार जो है बीजेपी इस पे करो या बिल्कुल मरो की आनंद, स्थिति में। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बीजेपी पर एक बड़ा धब्बा था जो अब धुलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।